आपका स्वागत है, अभिनंदन है इस बन्ना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। पहला वीडियो आपने ज़बरदस्त ढंगों से उसको स्वीकार किया, तो अब उसका अगला जो पार्ट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आज का जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और इसके बाद इसका इस्तेमाल करके हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। और उसके बाद हम आपको ढेर सारा एग्जाम्पल्स बताएंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप घर पर बैठे हुए इसको आराम से आनंद लेते चले जाओ। इससे पहले हमने आपको यूक्लिड का डिवीजन लेमा हमने आपको बता दिया, याद है आपको? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर a और b दो पॉजिटिव कोई इंटीजर हो और वहां पर a इज ग्रेटर देन b, व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b, q इज क्वोशंट एंड r इज रिमाइंडर इन दिस केस, देन अकॉर्डिंग टू दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू bq प्लस r, where q and r are any whole numbers। और उसमें हमने आपको ये भी समझाने का प्रयास किया था कि द वैल्यू ऑफ r मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, बट इट मस्ट लेस देन डिवाइजर, दैट इज b। सो द वैल्यू ऑफ r रैंकिंग फ्रॉम 0 टू लेस देन डिवाइजर, यहां तक हमने आपको बता दिया था। यहां पर जो आज का जो टॉपिक है, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, ये यूक्लिड एल्गोरिथम जो है, ये एल्गोरिथम वर्ड ये आया है, एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ये एक मैथमेटिशियन थे, उनके ही नाम से, क्योंकि वहां पर एक यूरोपियन कंट्री में उनके नाम को थोड़ा सा बिगाड़ के बराबर जो है एल्गोरिथमी या फिर एल्गोरिज़म करके इनको बुलाया जाता था, तो उनके नाम से। और उन्होंने जब मैथमेटिक्स का जब उन्होंने अरबी में ट्रांसलेशन जब किया था, तो एक शब्द वो बार बार यूज कर रहे थे, अलजब्र। और अलजब्र का मतलब होता है पूर्व अवस्था में ले जाना या बहाल करना। और यहाँ से ये अलजब्र जो है वो अलजेब्रा में परिवर्तित हो गया, जिसको हम बीजगणित या अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। और ये एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आप पढ़ रहे हो अलजेब्रा में, तो ये उस पर्शियन मैथमेटिशियन का ही देन है ये शब्द। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, जहां तक डिवीजन एल्गोरिथम की बात है, तो लेमा और एल्गोरिथम, कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिथम। लेमा आप जानते हो कि एक ऐसा, लेमा इज ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, प्रूव स्टेटमेंट है, जिसका हम किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और एल्गोरिथम जो होता है, डिवीजन एल्गोरिथम की अगर बात करें, तो यह एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। अब देखो यहां पर इस बात को समझोगे, ये सीरीज वेल डिफाइंड स्टेप्स क्या होता है। देखो आपने इससे पहले भी आपने एचसीएफ किया है, डिवीजन और एचसीएफ में क्या अंतर होता है? डिवीजन में क्या होता है कि डिवीजन इज एन मैथमेटिकल ऑपरेशंस दैट इज यूज्ड टू डिवाइड ए नंबर बाय अनदर। जबकि एचसीएफ जो होता है, जब हम लॉग डिवीजन मेथड से उसका करते हैं, तो उसमें क्या होगा, डिवीजन का जो प्रोसेस है वो लगातार रिपीट होता है। वैसे ये बात आप एग्जाम्पल से समझोगे, तो चलिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। बाय डियर स्टूडेंट, अब यहां पर आप देखो दो एग्जाम्पल है। 146 को हमने 3 से डिवाइड किया है, ये जो पहला ऑपरेशन हमने डिवीजन किया है। और जब डिवीजन आप जानते हो कि इसमें क्या होगा, 446 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन इसमें 48 हो जाएगा और रिमाइंडर इसमें क्या होगा, 2 प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब हम इसी को एचसीएफ जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो एचसीएफ में क्या होता है कि यहाँ पर रिमाइंडर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एचसीएफ में रिमाइंडर होना चाहिए 0। और इसके लिए हम क्या करते हैं, तो डिवीजन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करना पड़ता है। यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन का जो ऑपरेशन जो था, वो डिवीजन का प्रोसेस यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है।
चूंकि यहाँ पर रिमाइंडर 2 नहीं है, इसीलिए अब देखो डिवीजन का जो प्रोसेस है उसके बाद दोबारा हमने स्टार्ट किया है। यानी कि फर्स्ट यहाँ पर प्रोसेस, फर्स्ट डिवीजन का स्टेप यहाँ तक था। सेकेंड जो डिवीजन का प्रोसेस है वो आप अगर गौर करके देखो तो ये था सेकेंड डिवीजन का, ये फिर यही डिवीजन का प्रोसेस। अब यहाँ पर हमने क्या किया, तो ये पहला जो डिवाइजर जो था उस डिवाइजर को हमने यहाँ पर डिविडेंड के रूप में लाया और जो रिमाइंडर जो था अब वो डिवाइजर बन गया है। जब हम इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, अगर 0 आ जाता तो यहाँ पर एचसीएफ कंप्लीट हो जाता। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक और डिवीजन का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना है, और इसीलिए हम एक बार और इसका प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सेकेंड स्टेप का जो डिवाइजर जो था अब वो डिविडेंड के स्थान पर, और जो रिमाइंडर जो है वो दैट इज एक्ट एज डिवाइजर। अब इस दोनों प्रोसेस में अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि यह डिवीजन का एक स्टेप में बना हुआ है। व्हाटएवर अब 2 बार इसमें जितने सारे डिजिट होंगे निश्चित रूप से उतना स्टेप इसका बढ़ेगा, लेकिन ये डिवीजन का एक प्रोसेस माना जाता है। व्हाटएवर, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन का प्रोसेस एक क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिवाइजर वही है, डिविडेंड वही है, केवल उसमें डिजिट की संख्या के कारण ये स्टेप बढ़ रहा है। जबकि यहाँ पर आप देखो हर स्टेप के बाद डिवाइजर बदल रहा है। जहां से डिवाइजर बदलेगा वो एक अलग डिवीजन माना जाएगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 2-3 बार ये यहाँ पर डिवाइजर अलग अलग तरह का आया है। एक बार 3, दूसरे बार 2 और तीसरे बार 1। इसीलिए यह एक डिवीजन न होकर एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक डिवीजन और 3 डिवीजन है। अब यहां पर आपको समझना जरूरी है कि ये जो पहला जो प्रोसेस जो था वो था यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित, और इसमें यही लेमा जो है 3 बार अलग अलग ढंगों से इसमें प्रयोग हुआ है। एक ही लेमा ही 3 बार प्रयोग हुआ है। अगर इस बात को अगर हम देखें, इस बात को अगर हम इस डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा की अगर हम बात करें अगर इस क्वेश्चन में, तो आप जानते हो कि अगर हम डिवीजन लेमा इसमें इस्तेमाल करेंगे तो 146 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, डिवाइजर इज 3, क्वेश्चन इज 48 एंड प्लस रिमाइंडर इज 2। दिस इज द बेस्ड ऑन द यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहां पर लेमा अलग अलग डिवीजन प्रोसेस के लिए ये 3 बार लागू होता है। चलिए पहली बार जो लागू हुआ था वहां पर डिविडेंड था 146, डिवाइजर क्या है 3, क्वेश्चन क्या है 48 और रिमाइंडर क्या है 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 146 इज इक्वल टू 3 इंटू 48 प्लस 2, और ये दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन अब यहां पर एक और जब सेकेंड स्टेप के लिए लिखेंगे तो यहां पर डिविडेंड है 3, डिवाइजर है 2, क्वोशंट है 1 और रिमाइंडर भी है 1। इसीलिए अगर इसमें जब लेमा लगाएंगे, अगर नहीं लेमा लगाना ही है तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो सेकेंड स्टेप ये होता है 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, और वो भी इसी मेथड से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और तीसरे स्टेप में भी चूंकि यहां पर भी रिमाइंडर 1 है इसीलिए तीसरे स्टेप में हम आ रहे हैं, और थर्ड स्टेप में यहां पर डिविडेंड है 2, डिवाइजर है 1, क्वोशंट है 2, रिमाइंडर है 0। तो अब फिर यहां पर लेमा जब लगाएंगे तीसरी बार तो 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 0। अब अगर 0 अगर आपको मिल गया तो 9, अब लेमा आपको आगे लगाने की जरूरत नहीं है, और इस हिसाब से हमें एचसीएफ जो लास्ट जो है डिवाइजर वो हमें प्राप्त होगा, और लास्ट डिवाइजर कौन सा है 1। तो अब दोनों में अंतर आपके समझ में आ गया होगा। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें 1, 2 या 3 बार इस क्वेश्चन में लगाना पड़ा है। किसी क्वेश्चन में 2 बार हो सकता है, किसी में 1 टाइम भी होता है, 1 टाइम भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 बार भी लगाते हो, लेकिन वहां पर आप कंफ्यूज कर जाओगे। वहां पर
वो लेमा ही कहलाएगा, क्योंकि एक ही वर्ड लगा रहे हैं, वो लेमा ही। जैसे अगर कोई बच्चा अगर आपसे या कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 and 4, तो 4 में जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर पहले ही स्टेप में 0 आने वाला है। तो ऐसा कोई मल्टीपुल अगर हो जाए, जैसे 125 में तो 125 and 5 का अगर आपको करा है एचसीएफ निकालने के लिए, अब उस कंडीशन में जैसे ही तुम 125 में 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 5 5 5 जा 25 बॉस। अब यहाँ पर देख सकते हो तुम, रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, 0 है, और जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया तो अब आपको फर्दर करने की जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत नहीं है तो यह लेमा या एल्गोरिथम बिल्कुल लेमा है ये, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है। आप कहोगे कि ये तो भैया कंफ्यूजन है, आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। 2 एक नंबर भी है, 2 एक डिजिट भी है। इसी तरह से जैसे इंग्लिश के लेटर में कभी कभी थोड़ा सा लेटर और वर्ड में कुछ, जैसे आई, इंग्लिश लेटर आई इज ए लेटर, आई इज ए वर्ड बिकॉज इट हैज ए मीनिंग। उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी यह लेमा है, इसको एल्गोरिथम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स नहीं हुआ, एक ही स्टेप में हो सकता है। और जब एक से ज्यादा स्टेप जब हम लेमा को अगेन एंड अगेन यूज करते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसीलिए इसके डिफिनेशन में होता है ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप में, यहाँ पर वेल डिफाइंड स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और कोई पूछते कि व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज द यूजेज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आपको बताना कि भैया एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो यही था डिफरेंस लेमा में और एल्गोरिथम में। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो डिवीजन हमने मेथड बताया एचसीएफ फाइंड आउट करने का, उसमें अब आपको क्या करना है। अगर आपको ये पूछा जाए कि सॉल्व बाय फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि प्रत्येक स्टेप को सेपरेटली, अब यहाँ पर 3 स्टेप है, तो तीनों स्टेप को सेपरेटली आपको लिखना पड़ेगा। तो बाय यहां पर लिखना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब स्टेप आइए फर्स्ट में, तो क्या लिखना है, 146 इज इक्वल टू 3 इंटू 48 प्लस 2। स्टेप सेकेंड आ जाओ, सेकेंड स्टेप में इसमें लेना है 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। और थर्ड स्टेप में आ जाना है, तो क्या लिखना है, 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 0। हैंस एचसीएफ ऑफ 3 and 146 is equal to last divisor is actually 1, so you have to write down 1. अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की एक और हम बच्चों वाली बात बता रहे हैं, कोप्राइम्स। कोप्राइम्स यहां पर बराबर आपको यूज करना है इस चैप्टर में। ये शब्द एचसीएफ, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर्स, किसी भी 2 नंबर का जब एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, अगर उसका एचसीएफ 1 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर कोप्राइम्स हैं। यहां पर जो हमने यूज किया था नंबर 3 and 146, ये कोप्राइम्स है। और उसका कारण ये है कि इसमें एचसीएफ 1 फाइंड आउट हुआ है। अब इसको हम एक दूसरे भाषा में समझते हैं। कोप्राइम्स 1 होने का मतलब क्या होता है। अगर कोप्राइम्स 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों नंबर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके फैक्टर हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, तो उस दोनों फैक्टर में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, वो है 1। और 1 भी इसीलिए क्योंकि आप जानते हो 1 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से डिविजन होता नहीं है, वो तो सारे पॉजिटिव नंबर में ये कॉमन फैक्टर है, इसीलिए ये 1 एक कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है। तो 1 के अलावा ये किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट उसमें कॉमन क्या है ये फाइंड आउट करने के लिए हम एचसीएफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको नोट करने की बात है।
यहाँ पर हमने दो मेथड आपको बताया है टू फाइंड आउट द एचसीएफ। पहला था डिवीजन मेथड और दूसरा जो है वो है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए कुछ और हम क्वेश्चन लेके आपको हम दिखाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव जस्ट टेकन टू एग्जांपल ऑफ टू नंबर्स 1651 एंड 2032। ये दो नंबर हमने लिया है। जब इस नंबर को हमने 1651 से डिवाइड करते हैं बाय डिवीजन मेथड्स, तो आप देखो कि 381 आता है फर्स्ट स्टेप में। फिर हम ये जो डिवाइडर जो था 1651, जब 381 से 4 टाइम्स जब देते हैं तो भी जीरो नहीं आके 127 आता है। और फाइनली जब हम सेकेंड जो थर्ड स्टेप में जब जाते हैं 381 इज डिवाइडेड बाय 127, तो 3 टाइम्स के बाद ये 381 प्राप्त हो जाता है। इस तरह से अब यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेप्स है। तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम में लेमा का 3 बार यूज किया है, पहला स्टेप, सेकेंड और थर्ड। अब यहाँ पर इस बात को समझने के लिए, चूंकि पहले स्टेप में जब 1651 को 1 से जब डिवाइड किया गया 1 टाइम्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि माइनस करने के बाद हमें 381 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर जो ये पहला जो स्टेप होता है, इसमें डिविडेंड कौन सा है 2032, डिवाइडर कौन सा है 1651, क्वेश्चन कितना है 1 और रिमाइंडर कितना है 381। इसीलिए पहला जो स्टेप होता है डिविडेंड इज इक्वल टू 2032 इज इक्वल टू 1651 इंटू 1 प्लस 381। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप में। सेकेंड अगर स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1651 को डिवाइड किया गया 381 से, क्वेश्चन की यहाँ पर 4 है और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर हमें प्राप्त होता है 127। तो इस तरह से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये आपका सेकेंड स्टेप हो जाता है। और अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें यहाँ पर, तो 381 इज डिवाइडेड बाय 127 और जब हम 3 टाइम्स देते हैं तो इसमें 381 प्राप्त होता है। इस बार क्वेश्चन जो 3 है, रिमाइंडर 0 है। अगर हम लेमा का इस्तेमाल करें तो 381 इज इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस 0। तो ये 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है और एचसीएफ इसमें फाइंड आउट होता है 127। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दो, कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज कर जाते हैं 1651 और 2032। अब हम स्मॉलर को पहले लिखें या ग्रेटर को पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले लिखना है। ये लिखने का एक स्टाइल होता है और हमेशा हम लोग एक आदतन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसीलिए स्मॉलर नंबर को पहले लिखने की एक परिपाटी सी है। और वैसे भी हम एचसीएफ जब फाइंड आउट करते हैं तो स्मॉलर से ग्रेटर नंबर में देते हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर 1651 पहले लिखने का, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप इसके बदले में 2032 पहले और 1651 बाद में लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंट एचसीएफ। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, अगर हम यहाँ पर फर्दर बात करें एक्सप्रेस करने की, तो अब इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में टैग कर देता है कि एक्सप्रेस एचसीएफ। अब यहाँ पर here HCF is 127 and now it has given in the question that you have to express HCF in the form of, और कोई फॉर्म आपको दिया हुआ है और then it is said to be represent in that form। कहोगे वो फॉर्म कौन सा है, तो इसके लिए आपको हम बता रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब देखो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन को इसमें एक्सप्रेस करना है आपको 127 को, एचसीएफ को एक्सप्रेस करना है 1651 एम प्लस 2032 एम। क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि हमें एम और एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वैसे ये कंसेप्ट कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 को हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2, ये एक्सप्रेस करने का तरीका है और ये एक्सप्रेस में वैल्यू कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन सवाल पैदा होता है कि हम इसको
कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को समस्या होता है इसको एक्सप्रेस करने में। चलिए आज हम कोशिश करते हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी गारंटी है। अब यहाँ पर एचसीएफ आपको कितना है, तो एचसीएफ इज गिवन 127। अब आपको ये देखना है कि ये जो हमने जो स्टेप लिखा, इसमें तो 3 स्टेप है, किसी में आपको 4-5 स्टेप होंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि स्टेप ये कहां पर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ में सबसे लास्ट जो होता है वो 0 होता है रिमाइंडर में। तो निश्चित रूप से लास्ट में तो मिलेगा नहीं ये रिमाइंडर के फॉर्म में, तो ये मिलेगा रिमाइंडर से ठीक ऊपर। जैसे 5 स्टेप है तो ये निश्चित रूप से 4th स्टेप में होगा। अगर एचसीएफ की हम बात करें तो अगर इसमें 3 स्टेप है तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, 2nd स्टेप में ये मिलने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पर ये 3rd को हम छोड़ देते हैं और 2nd स्टेप में आ जाते हैं। तो 2nd स्टेप में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर 2nd स्टेप की हम बात करें तो 1651 इज इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127। अब यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू बी लिखो या b इज इक्वल टू a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको हम इधर भी लिख सकते हैं 381 इंटू 4 प्लस 127 इज इक्वल टू 1651। अब क्या करना है, अब आपको चाहिए कितना 127, तो इसको हम LHS साइड में डालते हैं और RHS साइड में लेके चलते हैं 1651 माइनस 381 इंटू 4। अब आप ये जो नंबर है जो हमने रीअरेंज किया है 2nd स्टेप से, वो इसके बदले में हम यहां पर लिख सकते हैं 1651 माइनस 381 इंटू 4 इन प्लेस ऑफ 127। अब यहां पर बात करें तो पहले स्टेप में करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या है 381 है। अब चूंकि हमें 381 चाहिए नहीं, इसीलिए अब यहां पर देखो कि पहले हम स्टेप में गौर करते हैं। तो 2nd स्टेप के बाद जो है अब हम 1st स्टेप में आ जाते हैं और 1st स्टेप में क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर यहाँ पर 381 है। तो एक बार फिर हम 1st स्टेप में आते हैं, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं। ये था 1st स्टेप। अब हम इसको RHS को पहले और LHS को बाद में लिख सकते हैं, और जैसे हम इसको लिखते हैं तो इसके बाद लिखने के बाद जो है आप देख सकते हो रीअरेंज करने के बाद हमें कौन सा नंबर प्राप्त होता है 2032 माइनस 1651। और जब हम इसके बदले में 381 के बदले में जब इस नंबर को हम यहाँ पर लिखते हैं तो अब ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत ये हो गया। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करो a माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू सी माइनस बी इंटू सी, a इंटू सी माइनस बी इंटू सी। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, और यहाँ पर साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। तो इसको 2032 इंटू 4 एंड प्लस 1651 इंटू 4। अब यहाँ पर तुम गौर करके देख सकते हो कि हमने क्या किया, तो इसको करने के बाद इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस पार्ट को पहले लिख रहे हैं यहाँ पर, और 1651 प्लस 1651 इंटू 4 इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख रहे हैं 1651 इंटू 5 हमको लिखना है यहाँ पर। चलिए अब 1651 इंटू 5 ये कैसे हुआ, तो इसको समझाने के लिए आप यहाँ पर गौर करो। अगर हम 1651 को हम x मान लें कुछ देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस x इंटू 4, क्योंकि हम इसको हम x मान लेते हैं तो ये हो गया x, और ये क्या हो जाएगा x इंटू 4। तो x प्लस x इंटू 4, तो देखो 1x और 4x कितना होता है 5x। 5x को हम x इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने x को माना था 1651, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 1651 इंटू 5। अब यहाँ पर करना क्या है, ये सारा काम करने के बाद चूंकि हमें 2032 यहाँ पर पॉजिटिव में है और लास्ट में लिखना है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं था। आप इस स्टेप को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1651 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 2032 इंटू 4।
अब इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं 1651 इंटू 5, चूंकि यहां पर माइनस नहीं प्लस चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं प्लस 2032 इंटू -4। अब ये अरेंजमेंट आपको करना है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहीं पर अगर निगेटिव है तो आपको ये अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में है इसीलिए इसको रीअरेंजमेंट करने की जरूरत है। अब देखो थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसीलिए अब यहाँ पर हम बगल में लिख रहे हैं, लेकिन तुमको नीचे में लिखना है। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग इसके बाद क्या करना है, तो सिंस 1651 m प्लस 2032 n इज इक्वल टू, अब ये लास्ट जो हमने रीअरेंजमेंट करके ये जो स्टेप है वो यहाँ पर लिख देना है। अब लिखने के बाद हम इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट करने का मतलब ये होता है कि अब ये पार्ट जो है वो इसके बराबर होगा और ये पार्ट जो है इसके बराबर होगा, और ये बराबर होने के मतलब ये हुआ, अगर आप इसको रफ में भी समझो 1651 m इज इक्वल टू 1651 इंटू 5, तो अब ये और ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इक्वेटिंग बोथ साइड m इज इक्वल टू 5, और इसी तरह से अगर इस दोनों को करोगे कैंसिल 2032 कैंसिल हो जाएगा, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू -4। इस तरह से आप रीअरेंजमेंट करके एचसीएफ को आप डिजायरस जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें तुम एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसा एक दो क्वेश्चन है और इसको तुम बनाने का प्रयास करोगे। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो फिर हम आगे कमेंट बॉक्स में करना, हम भेज देंगे। चूंकि सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में समझाना संभव नहीं है, लंबा हो चुका है ऑलरेडी। अगले वीडियो में हम और एचसीएफ के कुछ विशेष बात को हम बताएंगे, तो आप देखते रहो, एंजॉय करो, और कहीं पर कोई सजेशन हो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर आप मेरे नंबर पर भेज सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।